आइए स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 11.12.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 22। आपको सभी की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इनकी क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट्स आपको निकालनी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है, लिमिट्स डायरेक्टली प्रोवाइड करनी है। ठीक है, x टेंड्स टू 3 पर आप जब लिमिट इसमें निकालेंगे तो इसकी लिमिट क्या निकल कर आएगी, x टेंड्स टू 3 पर। तो यहाँ पर 3 डायरेक्टली पुट कर दे तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई, इसको रीड कर सकते हैं या फिर x अप्रोच टू पाई। ठीक है, क्वेश्चन है आपका x माइनस 22/7। तो जैसे ही हम इसमें लिमिट प्रोवाइड कराएंगे तो लिमिट x के प्लेस पर क्या राइट करेंगे, पाई माइनस 22/7। ये इसका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। आपसे सिर्फ डायरेक्टली ये इन्होंने कहा था कि इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट्स आपसे इवेल्युएट करवाई है तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर इवेल्युएट लिमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। तो अब हम ये क्या करेंगे, r टेंड्स टू 1, r के प्लेस पर 1 को पुट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड कराते हैं तो इसको पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स पाई। फाइनल इसका आंसर क्या आ जाता है, पाई। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। ये आपके पास प्रॉब्लम है, इसमें आपको लिमिट रखना है। जब हम लिमिट इसको प्रोवाइड कराएंगे तो ये x टेंड्स टू 4 लिमिट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x के प्लेस पर ये जाने वाली है x4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2। 4 4 जा 16 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 19/2। ठीक है, ये आंसर आपका 19/2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू -1 x रेज टू 10 प्लस x रेज टू 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस। ये प्रॉब्लम है आपकी, इसमें आपको लिमिट प्रोवाइड कराना है। देखिए, जब तक क्रिटिकल पॉइंट आपको ना मिले, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर x टेंड्स टू 1, जब ये डिनोमिनेटर 0 होने लगेगा वहां से हमारे रियल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अभी ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना। अभी आपका लिमिट प्रोवाइड करने पर आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बन के नहीं आ रही है। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बनने लगेंगी वहां से आपका क्रिटिकल पॉइंट मिलने लगेगा। ठीक है, तो वहां से फिर हम रूल्स अप्लाई करेंगे, ये वाले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सारे। अभी तो ये आपके सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ना तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 होता तब भी हम इसमें क्या करते, फिर इसको हम मॉडिफाई करते, न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस करके लेकर आते। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपलेस्ट ही आ रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर लिमिट डायरेक्टली प्रोवाइड कराएंगे।
लिमिट जब प्रोवाइड कराएंगे तो ये -1 आ जाएगा प्लस -1/5 प्लस 1 अपॉन x के प्लेस पर -1 एंड -1। ठीक है, ये आ गया आपका। देखेंगे -1 की पावर 10, जब भी कभी माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव 1, +1 आ जाएगा। क्या आएगा यहां से आपका? +1, और यहां से क्या मिलेगा? -1 -1, और ये +1 अपॉन -2। ये -1 +1 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? -1/2। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बताइए यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए नोट करिए, इसमें ना नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें गिवन है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 रेज़ टू 5 -1 अपॉन x + 1 रेज़ टू 5 -1 अपॉन x। अब आपको x टेंड्स टू 0 दे रखा है यहाँ पर। अगर आप 0 लिमिट प्रोवाइड कराते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। x + 1 यहाँ पर आप 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा, +1 की पावर 5 आ जाएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो अब ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी आपकी? विच इज ऑफ द फॉर्म 0/0। 0/0 की फॉर्म बन रही है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। अब इसको आपको या तो कोई स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर लें, या कोई इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज भी आते हैं। एल हॉस्पिटल रूल आता है, ठीक है, जो कि अभी आपका लेवल से नहीं है, वो थोड़ा सा आप लेवल का है फॉर्मूला। ठीक है, तो उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमने जितना आपको सिखाया है, जो स्टैंडर्ड लिमिट बताई है, उस स्टैंडर्ड लिमिट की हेल्प लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो उसके हेल्प से कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 रेज़ टू 5 -1 अपॉन, हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कल हमने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू, अलजेब्राइक फॉर्मूला क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर, या 1 था ना, x की पावर n - 1 अपॉन x - 1। इसकी वैल्यू हमने क्या लिखवाई थी कल आपको? 1 लिखवाई थी x टेंड्स टू 1 पर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखें, ये आप इसका कंपेयर करें x की पावर n का, ये x + 1 की तरह है। ठीक है, अब ये क्या है? x + 1 - 1, ये x - 1 है आपका। तो ये किसके इक्वल क्या आ जाएगा आपका? 1 के इक्वल है, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, हमने ये वाला लिख दिया है यहाँ पर, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। ये लिमिट का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² - x - 10 अपॉन x² -4। अब देखिए यहाँ पर आप लिमिट प्रोवाइड करा के देखिए इसको। जैसे ही आप लिमिट प्रोवाइड कराएंगे तो देखो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, प्लस का 12 है इस तरफ, माइनस का 2 माइनस का 10, माइनस का 12 आ गया, कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो ये विच इज ऑफ दी फॉर्म 0/0। ये आपकी कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, विच इज ऑफ दी फॉर्म हमने ये लिखा हुआ है, विच इज ऑफ दी फॉर्म 0/0। अब यहां रखोगे 2 × 2 = 4, 4 - 4 0/0 बन गया। ये आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो अब इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, या तो इसका कोई फॉर्मूला बनाए, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, या कोई फैक्टर कर लें इसके। तो हम इसको फैक्टर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे।
फैक्टर्स कर लेते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 10 के फैक्टर्स। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता है सभी को, लगाइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड 3x² माइनस एक्स माइनस 10। जब इसके फैक्टर्स आप करेंगे तो 10 3 जा 30, मल्टीप्लाई करने पर तो 30 आए, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए आपका 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे 6 5 जा 30, 6 माइनस 5 1। तो हम क्या राइट कर सकते हैं माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस 10। कॉमन क्या हो जाएगा 3x कॉमन तो क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस का 5 कॉमन तो x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा 3x प्लस 5। ये आपके फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स को हम यहां पर अब प्लेस कर देंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये इसके प्लेस पर हम लोग क्या राइट करने वाले हैं x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5, x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन में ये x² माइनस 4 है, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला से इसको ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। तो हम राइट करेंगे x माइनस 2 इंटू x प्लस, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इसको कट कर दें, जो कट हो रहा है x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको राइट कर लें। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब इसमें आप लिमिट प्रोवाइड करा दें, यहां पर इसमें लिमिट प्रोवाइड कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 अपॉन 4 दैट मीन्स 11 अपॉन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अगर कहीं पे कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। आजम समझ में आया? ठीक है, चलो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट x टेंड्स टू 3 x रेज़ टू 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। बैठे हो यहीं पर। लिमिट x टेंड्स टू 3, चलिए देखिए इसको, ये पावर को हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं x रेज़ टू 2 और यहां पर राइट कर सकते हैं 9 रेज़ टू 2 अपॉन, इसको फैक्टर्स बना लें। इसके फैक्टर्स करेंगे 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे 6 1 जा 6, तो हम राइट कर लेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अपॉन यहां से कॉमन ले लो बोथ साइड से, 2x कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, यहां से प्लस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 3। यहां देखिए इसमें बताइए x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसको हम क्या राइट कर लेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और ये x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन, यहां से x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा बोथ साइड से, तो इस तरफ क्या बचा 2x प्लस 1, यहां पर क्या है 1 है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होगा, रिमेनिंग पोर्शन में क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3
एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 1। x टेंड्स टू 3 रख दो, 3 रखोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3, यहाँ रखो 3, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1। आप देखेंगे 3 प्लस 3 क्या हो जाता है 6, 9 प्लस 9 18 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 18 6 जा 108 अपॉन 7। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1, ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट इसमें तो रखने में नहीं फायदा है लिमिट, इसमें तो डायरेक्ट ही लिमिट प्रोवाइड करा देंगे, क्वेश्चन आसान है। डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो a इंटू 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0 प्लस 1। तो ये 0 प्लस b क्या मिलेगा b, c इंटू 0 0 प्लस 1 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया b। ठीक है, ये b हो जाएगा। नोट करें, इतना नोट कर लीजिए, समझ में आया ही। चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज टू 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज टू 1/6 माइनस 1। ठीक है, ये आपका नंबर आया हुआ है। अब इसमें हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। क्या करेंगे, अलजेब्राइक आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पर इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे, देखिए ये z की पावर 1/3 आ रहा है आपका, z की पावर 1/3। तो z की पावर 1/3 हमें क्या करना पड़ेगा, इसके भी अपॉन में z अपॉन बनना, z माइनस बनाना है, लाना है, और इसके भी अपॉन में z माइनस 1 लेकर आना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, या डिवाइड बाई z माइनस 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, टू डिवाइड बाई z माइनस 1 टू डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप z माइनस 1 को से डिवाइड कर दें। वैसे आप देखो z की जगह पे 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0 बनेगा, 1 माइनस 1 0 बनेगा। तो ये फॉर्म आपको कौन सी मिल जाएगी, विच इज ऑफ दी फॉर्म 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने के लिए, इसको हटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो हमने क्या किया, z माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, लिमिट z टेंड्स टू 1, आपने क्या किया, z 1/3 माइनस 1 अपॉन को z माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको भी डिवाइड किया न्यूमरेटर को, सेम डिनोमिनेटर में आपको करना है। इस पर लिमिट अलग अलग लगा दो, लिमिट z टेंड्स टू 1। ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर के लिए भी लिमिट आप प्रोवाइड करा दें, z टेंड्स टू 1, डिनोमिनेटर में क्या है, z 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस, आपने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। न्यूमरेटर अभी नहीं ले जा, ठीक है, नहीं जा सकती, पढ़ें। अभी बताया आपको सारी कंडीशन। देखिए z की पावर 1/6,
इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स की पावर n माइनस वन की पावर, जो हमने कल स्टैंडर्ड लिमिट, मुझे लग रहा है कि मैंने n लिखवाया था पावर, उसमें स्टैंडर्ड लिमिट क्या था, n a की पावर n माइनस वन आता है, n a की पावर n माइनस वन। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, इसमें जब हम रखेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1/3, ऊपर से क्या आएगा 1/3, a के प्लेस पर क्या रखोगे 1, तो उसमें तो आपको रखने से 1 ही मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/6, ऊपर भी इधर भी 1 आ जाएगा, पावर लगाएंगे तो ये ऊपर तो सबसे न्यूमरेटर में यहाँ आके 6 आ जाएगा और ये नीचे की साइड आ जाएगा, तो ये 6/3 हो जाएगा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 2। समझ में आया? ये 1/3 आपको यहां से मिला। ये फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये हो जाता है n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर पहले वाले कहीं क्वेश्चन में कोई करेक्शन है तो कर लेना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर करेक्शन है तो उसे कर ले। x टेंड्स टू a, यही तो होती है स्टैंडर्ड लिमिट, n a की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर आपका 1 है, अब 1 की पावर तो कुछ भी रखो तो वो 1 ही रहेगा, इसलिए हमने 1 की पावर कुछ भी लगाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पावर n है, 1/6 है, तो देखो 1/6, ठीक है। 1 की पावर a की जगह, a के प्लेस पर क्या है 1 है तो 1 आएगा। अब 1 के पावर कुछ भी लगाओ तो रहेगा वो 1 ही, समझ रहे हैं? ऐसा ही यहां पर किया, यहां 1/3 है, n तो ये आ गया, a के प्लेस पर 1 है। अब a के ऊपर पावर n माइनस 1 करोगे या 1/3 माइनस 1 करोगे, आपको आंसर वही मिलना है। पावर 1 के ऊपर कुछ भी लगाओ मिलेगा आपको उसका आंसर 1 ही, ठीक है। ग्रेटर देन 0 लगाओगे तब भी, तो यहाँ 1/3 हो गया, 1/6 हो गया, तो ये 6 न्यूमरेटर में चला गया, 3 कहाँ आ गया डिनोमिनेटर में, डिवाइड कर दिया तो आंसर आपका 2 आ गया, ठीक है। ऐसी कोई शायद आइडेंटिटी हमने करी थी जिसमें ये वाली, मुझे लगता है आइडेंटिटी कहीं पर रॉन्ग तो नहीं लग गई थी, देख लेना एक क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 में देखना, बने x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस, x की पावर n x की पावर n, वो वाला जो आपका 6 वाला क्वेश्चन था, तो दिखाइएगा। x की पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पर n 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, n a की पावर n माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1, यहाँ पर 5 है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरा दिखा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 6 था ना, 6 में करेक्शन कर लें। जो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, इसको जरा फिर से कर लीजिएगा अगर कहीं पर प्रॉब्लम आई है। ये था लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। इसको आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x में प्लस 1 ऐड कर दें और माइनस 1 एक सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया था, यहां से देख लें। अब x की पावर n, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये n पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। फिर उसमें मल्टीपल में 1 और इसकी पावर 5 माइनस 1 करेंगे, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5। आंसर इसका क्या आएगा आपका 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वाले को सही कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। कंडीशन आपको दे रखी है वेयर ए प्लस बी प्लस सी
नेवर इक्वल्स टू जीरो। ए प्लस बी प्लस सी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब देख के रख के देख लें पहले, क्या ये x इक्वल्स टू 1 पर ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा 1, इसका मतलब सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, a 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c अपॉन c स्क्वायर ऑफ 1 प्लस b 1 प्लस a इंटू 1 क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, यहाँ पर c प्लस b प्लस a, तो इसको हम राइट कर लेंगे a प्लस b प्लस c। देखो c की मल्टीप्लाई करोगे c आ जाएगा, यहाँ b मिलेगा, यहाँ a, तो ये सारे नंबर प्लस में है, तो हमने इसको इस तरीके से राइट कर लिया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस b प्लस c से a प्लस b प्लस c कैंसिल, आंसर आपको क्या मिल गया 1। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखें, इन क्वेश्चन नंबर 12 लिमिट x टेंड्स टू -2, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस c। सबसे पहले आपको डायरेक्टली लिमिट प्रोवाइड करनी होती है, तो हम यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट प्रोवाइड करके देखेंगे। 1/-2 आ जाएगा, 1/-2 1/-2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा ऊपर 0 न्यूमरेटर में, यहाँ -2 रखेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा 0। तो ये फॉर्म आपकी कौन सी बन गई 0/0 की, जो कि कैसी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। ठीक है, जब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है तो हमें क्या करना होता है, कुछ अपने पास से इसमें कैलकुलेशन करनी होती है, फॉर्मूला वगैरह यूज किए जाते हैं। लेकिन ये जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा 2, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस x। यहाँ पर क्या कर देंगे आप 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे और इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा x प्लस 2। समझ में आया, देखो। ठीक है, तो अब ये 2 प्लस एक्स और x प्लस 2 एक ही बात है। ठीक है, कैंसिल हो गया, लिमिट बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू -2, रिमेनिंग है आपका 1/2x। लिमिट प्रोवाइड कर दो आप डायरेक्टली, 1/2 इंटू -2, दिस इज -1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा -1/4। क्वेश्चन नंबर 13। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। ये है आपका sin ax अपॉन bx। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम क्या करते हैं इसमें a से मल्टीप्लाई करते हैं और a से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाई a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसको हटा देते हैं। टू मल्टीप्लाई बाई a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। जब a से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन dx। मल्टीप्लाई आपने a से किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो देखो साइन के साथ में क्या है लगा हुआ ax, तो इस b को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे और a इसके साथ ले लेंगे और a अपॉन b हम लोग राइट कर लेंगे। तो ये वाला a और ये b, ये आपका आ गया अलग, हमने निकाल लिया a अपॉन b। ठीक है, ये x इस a के साथ चला गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax।
साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट हमने लिखवाई है, क्या लिखवाया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, ये लिखवाया था, है ध्यान आपको, स्टैंडर्ड लिमिट। तो अब ये साइन ए एक्स, ये फंक्शन एक्स का है साइन का, यहाँ भी जो फंक्शन में वही इसके डिनोमिनेटर में, जो फंक्शन में है सेम इसके डिनोमिनेटर में, तो इक्वल वैल्यू तो आ जाती है इसकी 1। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 1, a अपॉन बी इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। ये आपका फाइनल आंसर, नोट करें। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। आ रहा है ध्यान समझ में? शगुफी कहा, ये वाला a ये फ्री है ना, तो हमने इस a को बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये वाला a इसको तरफ से आ गया, ये वाला b, क्योंकि साइन में जो फंक्शन के साथ में लगा हुआ है वो a है, तो इस b का तो यहाँ कोई काम नहीं है, तो इस वाले b को ले लिया और इस वाले a को ले लिया, तो ये a अपॉन b आ गया, ठीक है। अब ये लिमिट वाला फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख सकते हैं उसको, कोई मसला नहीं है, बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लिखकर a अपॉन b की फॉर्म में हम लोग राइट कर लेते हैं। देखिए, हमने अगर कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट नंबर लगा हुआ है और उसमें लिमिट लगी हुई है, तो हम तो क्या करते हैं, लिमिट से बाहर, लिमिट से पहले उस कांस्टेंट नंबर को लिख दिया जाता है। तो क्योंकि कांस्टेंट नंबर के ऊपर हम लोग लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको बाहर निकालकर हम लोग रख लेते हैं, ए इसको बाहर निकाल लेंगे और ये लिमिट फिर फंक्शन के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि लिमिट आप किस पर अप्लाई करेंगे, वेरिएबल पर, और वेरिएबल कहाँ होता है, फंक्शन में। किसी भी कांस्टेंट नंबर पर लिमिट अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो इस रूल को भी ध्यान रखें, इसी रूल का यूज हमने यहाँ पर किया है। ये a अपॉन बी यहाँ पर थे, तो हमने यहाँ से a अपॉन बी को बाहर निकाल लिया और इसको हमने अंदर में के साथ में ले लिया है, ठीक है। इरेज कर दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। आपको गिवन है a, b नेवर इक्वल्स टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, ये a और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहीं से आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट प्रोवाइड कराएं तो क्या होगा, करते हैं लिमिट प्रोवाइड, साइन ए एक्स, एक्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। साइन 0 क्या होता है, 0। तो आपको न्यूमरेटर में क्या मिला, 0। यहाँ साइन यहाँ पर रखोगे, ये भी साइन 0 हो जाएगा, तो आपको फॉर्म कौन सी मिलेगी, 0 अपॉन 0, विच इज ऑफ द फॉर्म 0 अपॉन 0। ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म आई है। अब आपको इसको मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट में हम स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला इसमें बनाएंगे। अब स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम ax, इसके अपॉन में ax आ जाए, ठीक है, और इसके अपॉन में bx आ जाए, यही तो करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम ए बी एक्स से मल्टीप्लाई और ए बी एक्स से डिवाइड कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए बी एक्स, ठीक है। ए बी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए बी एक्स अपॉन ए बी एक्स साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स
इसके साथ में आप क्या लेना चाहते हो, ax। इसके साथ में आप क्या लेना चाहते हैं, ax, मतलब ये नंबर और ये चाहते हैं। इसके साथ में आप क्या चाहते हो, ये bx, यही तो चाहते हो। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाएगा और ये वाला नंबर इसके साथ चला जाएगा। सबूती समझ में, इधर ध्यान दें। देखिए ये वाला जो नंबर आपको इसके साथ क्या लेना है, ax, तो ax आपको यहां से मिल जाएगा, ये नंबर इस यहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में b बचेगा। अब ये जो यहां पर चाहिए आपको bx, तो bx हम यहां से ले लेंगे, ये अपॉन में नीचे होकर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपका ऊपर से तो बच जाएगा a और इधर बचेगा फिर b। लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी यहां से बचेगा आपका a, यहां पर क्या बचा b। आपने क्या किया, साइन ax अपॉन में क्या ले लिया, यहां से ax, यहां से साइन bx अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला bx, रेसिप्रोकल होता है। समझ में आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये a अपॉन बी कॉन्स्टेंट वाला भी जो थ्योरम बताई थी उसका यूज करते हुए a अपॉन बी बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन ax अपॉन ax अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx। जब आप इस पर और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहां से 1 मिल रहा है और अपॉन में भी आपको क्या मिला, 1 मिला। तो आपका फाइनल आंसर जो आया वो क्या हुआ, a अपॉन b। ठीक है, बताएं कोई अगर प्रॉब्लम हो इसमें, समझ में आया। अगर कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। इसको भी हम लोग थ्योरम यहां पर अप्लाई करते हुए लिमिट 1 अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई, भाई यहां पर पाई रखोगे आप, पाई रखो, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, साइन 0 मिलेगा 0, यहां पाई रखोगे तो d 0 मिलेगा, तो ये आपकी फॉर्म क्या कहलाएगी, 0 अपॉन 0 की फॉर्म कहलाएगी। जब ये 0 अपॉन 0 हो जाएगी तो हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे या कोई स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करेंगे। x टेंड्स टू पाई आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। इसमें हमने स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर लेंगे, साइन ax अपॉन एक्स वाला या साइन x अपॉन एक्स का। तो इसकी वैल्यू जो आप देखेंगे क्या आएगा, बताओ भाई आजम, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो फंक्शन है लिखा हुआ है इस फंक्शन की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, सबूत ही बताओ, 0 1 आएगी, क्या आएगी, 1 आएगी। आपको बताया तो था अभी, ये देखो इसकी ये स्टैंडर्ड लिमिट यूज नहीं किया आपने, इसलिए यहाँ पर 1 ही तो रखा है, यहाँ पर भी आपने क्या यूज किया, 1 किया है यूज, तो यहाँ पर भी तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। तो हम क्या राइट करेंगे, 1 अपॉन 5, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स, cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो हम इसमें लिमिट प्रोवाइड करके देखेंगे, भाई लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, पाई माइनस 0 1 अपॉन पाई मिल गया आंसर, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, cos 0 की वैल्यू आपने सॉल्व किया 1 अपॉन पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन पाई। ठीक है,
चलिए पहले इतना कर लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, या चलो इसमें करवा देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको लिमिट प्रोवाइड करके देखना है। लिमिट प्रोवाइड करेंगे, cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 होगा, यहाँ cos 0 क्या मिलेगा 1 माइनस 1 क्या मिल जाएगा 0। तो ये फॉर्म आपकी कौन सी आ गई, 0/0, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। आपको इसको चेंज करना होगा यूजिंग फॉर्मूला या फिर कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। तो cos के लिए तो कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है नहीं, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो cos 2x के लिए फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करें, बताएं। एक चीज और आपको बता दें, cos के साथ कभी भी आपको 1 रखा हुआ मिल जाए तो उसको वहां से हटाना होता है, ठीक है। cos के साथ कभी भी आपको 1 रखा हुआ मिल जाए तो इसकी आप पहचान रखें, उसको हटाना है। अब आप हटाएंगे कैसे, उसको हटाने के लिए आपको 1 cos का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos 2a का एक फॉर्मूला होता है cos की फॉर्म में, 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2a इक्वल्स टू क्या आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहीं पर एंगल इसका हाफ कर दें। अगर आपने एंगल हाफ कर दिया cos a तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। यहां एंगल हाफ हुआ तो ये भी एंगल हाफ हो गया, यहां डबल था तो ये हाफ हो गया, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर्मूला। तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन, यहां पर लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। देखिए अब आप क्या करेंगे, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर क्या आ रहा है, ये 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, ये तो मिलेगा 2 साइन स्क्वायर x और ये क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x/2। चले नोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। आपको यहां पर क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ x अपॉन 2, ये x नीचे फंक्शन में क्या बनाना है, x बनाना है x स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या बनाना है x स्क्वायर बाई x अपॉन 2 बनाना है, इधर x अपॉन बनाना है, यहाँ पर x अपॉन 2 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें x स्क्वायर बाई 2 से इसमें यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो लिमिट साइन, यहाँ पर पावर x लगा हुआ है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं पावर 2 की फॉर्म में, अभी फर्स्ट वाले पे लगा रहा है। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर, ये पावर 2 अपने पास से भी ऐड किया तो एक x स्क्वायर आपने बाहर लगा दिया। इधर देखिए, इधर इस तरफ अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है आपका ये साइन x अपॉन 2 स्क्वायर, हमने x अपॉन 2 इधर यहां लाए और एक x स्क्वायर अपॉन x अपॉन 2 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया। देखें समझे क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया, आपके पास क्या था यहाँ साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर का होल साइन स्क्वायर x अपॉन 2, तो हमने इसका स्क्वायर जो था वो बाहर ले लिया, ऊपर लगा दिया। इसके पास x की कमी थी तो हमने x इसके डिवाइड किया, जिससे डिवाइड करेंगे तो वही x बाहर भी जाएगा उसका न्यूमरेटर में। यहाँ पावर 1 थी, अंदर पावर 2 लगा हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर का पावर का हमने बाहर ले लिया है, बैलेंस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये समझ रहे हैं।
ऐसा ही यहाँ पर किया, साइन एक्स अपॉन टू, तो एक्स अपॉन टू से डिवाइड किया, एक्स अपॉन टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू से एक्स स्क्वायर अपॉन टू भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड लिमिट, ये क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड लिमिट। तो हम इसमें स्टैंडर्ड लिमिट अभी अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 1/4, और ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 4 तो आ गया बाहर, यहां से 4 आ गया बाहर, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x टू होल स्क्वायर अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2। यहां पर आप जब लिमिट रखेंगे तो ये 4 इंटू 1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और यहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 4। तो यहां पर हमने स्टैंडर्ड लिमिट का यूज किया है, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1, इस लिमिट का हमने यूज यहां पर किया, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लीजिए।